आवत लाल प्रिया भोज जोरे। हे डगमगात आरस रस भीने, आते सोरंगन नने की कूरे। चितवन सहज चारवाति चंचल, मुसे कान मंद में थुन चेत चोरे। हित ध्रुव निरख रसिक ललिता दिक, दारवार प्राण तृण तोरे। श्री प्रियालाल परस्पर बाहुबद्ध हुए निकुंज भवन से निकल कर आ रहे हैं। वे आलस्य के रस में भींगे हुए डगमगाते हुए चल रहे हैं। उनकी नेत्र तटी अरुणिम है। उनकी चितवन स्वाभाविक ही सुंदर अतिशय चंचल है तथा मंद मधुर मुस्कान परस्पर में दोनों का चित्त चुरा रही है। हित ध्रुवदास जी कहते हैं कि ललितादि रसिक सखियां युगल की इस छवि का अवलोकन कर अपने प्राणों को न्यौछावर करती हुई तृण तोड़ती हैं। प्यारी लाल ठाड़िया रस रहारस भीने हस हसत नैनन निस के चिन्ह देखे। परे हैं पलट पट भूषण आंगन, राजत और नख रेखें। गंडन पीक सोहत कछु अंजन, छोटे बारे हारो अरो झेरुचि बालत पीखें। हित ध्रुव अवलोकत सहज सुख, दो लागत पल नान मीखें। आज प्रियालाल आलस्य के सराबोर में सराबोर में हुए अपने अंगों में रात्रि के चिन्हों का अवलोकन कर नैनों ही नैनों में हंस रहे हैं। उनके अंगों के वस्त्र एवं आभूषण परिवर्तित हैं। वक्ष स्थल पर नख रेखाएं शोभित हैं। कपोलों पर तांबूल पीक के चिन्ह है। कहीं कहीं अंजन भी लगा हुआ है। बिखरे हुए केश एवं हार परस्पर में उलझे हैं। इस छवि को देखकर देखते रहने की रुचि में वृद्धि होती है। श्री हित ध्रुवदास जी महाराज कहते हैं कि दोनों परस्पर में छवि दर्शन का सहज सुख लाभ कर रहे हैं। फलता एक पल के लिए भी उनकी पलकें नहीं लगती हैं। हाँ बियरत बर जोरे भोर, नावाला कुंज सघन खोर। खिलत नील पीत छोर, लसत अंगरी। पागे रस रंग मैनो, जागने से अरुण नैनो। राही गंड पीक लीक, आते सुरंगरी। गहे लाल मन मृणाल, प्रिया बाहु मृदु रसाल। चलत मंद मंद चाल, ज्यो मतंगरी। आरसयत ही जम्हात, हित ध्रुव दोति दर्शन पांति। निरख निरख हियो, सिरात छवि तरंगरी। वृंदावन की सघन बीथी स्थित नवल कुंज में सर्वोपरि युगल रसिक रात्रि के अंतिम प्रहर में विहार रत हैं, जिससे उनके श्रीअंग शोभित नील पीत दुकूलांचल खिसक रहे हैं। विहार रत युगल मदन के रंग में अनुरंजित हैं। रात्रि जागरण के कारण उनके नेत्र रत्नारे हो रहे हैं। गंड मंडलों पर अरुणिम पी की रेखाएं अंकित हैं। श्री लाल जी प्रिया जी की मृणालवत यानी कमल नाल की भांति सुकोमल एवं रसमयी भुज लता को संभाले हुए मत गजराज की भांति मंद मंद गति से चल रहे हैं। श्री ध्रुवदास जी महाराज कहते हैं कि प्रिया अतिशय
आलस्य के वशीभूत हुई जब जमाई लेती हैं तो उनकी शुभ्र दंत पंक्ति प्रकाशित हो उठती है, जिसकी शोभा लहरी का दर्शन कर करके समस्त परकर का हृदय शीतल हो उठता है। हर रूप रास करत हासु समर सैजन सबिलास नावल कुंज कुंज तरे दिव्य किशोर री पागिरती अंगे अंग उठात अधिक छवि तरंग आधर पीक भई सुरंग नैन चकोरी बिथुरी अल के रसाल खंडित उर जलज माल शिथिल नीव तिलक भाल लसत थोरी निरख निरख बदन झलक लागत नहीं नैक पलक मोहित ध्रुव सहचरी गति भई चकोरी। रूप राशि युगल किशोर वृंदावन की नव नव कुंजों में मंद मधुर हास युक्त रात्रि कालीन सहज सुरत संग्राम में रहते हैं। उनके अंग अंग प्रेम रति से पगे हुए हैं, उन्हें अंगों से शोभा की लहरियां उठती रहती हैं। युगल की नयन पलकें अधर अरुणिम पीक से सुसज्जित हो रही हैं। युगल की असंयत सगवगी अलकावलियां विगलित हो चुकी हैं। उनके हृदय देश पर विराजित कमलों की माला खंडित है, नीवी बंधन शैथिल्य को प्राप्त है एवं ललाट पटल पर शोभित तिलक छवि अल्प प्राय शेष दिख रही है। श्री ध्रुवदास जी महाराज कहते हैं कि युगल के बदनार बिंदों की कांति का अवलोकन करके सखियों के नेत्र पलक झपकना भूल गए हैं। वे रूप विमुग्ध हुई चकोर गति को प्राप्त हैं। रंग मांगे रंग महल में आवत भोर ही रति बिहार सुख की है चलत डिगत घूम मत प्रीतम दो अति उन मत महारस पिए कछु से कात आरस भरी नैनन सुमर समर हंसन भोज दिए यद्यपि सुख जामिनी जग बिलसी हित ध्रुव त्रपत नाही तऊही। आज प्रातः रति विहार सुख में रंग मंगे युगल रंग महल से निकलते हुए आ रहे हैं। युगल प्रियतम महारस पाने के कारण उन्मत्त हुए चलते समय डगमगाते एवं घूमते हैं। उनके नेत्र आलस से भरे हुए हैं तथा सुरत समर का स्मरण करके कुछ मुस्कुराते हुए गलवैया दिए चल रहे हैं। श्री ध्रुवदास जी महाराज कहते हैं कि यद्यपि वे संपूर्ण रात्रि सुख में ही जागे तथापि उनके हृदय में रस की अतृप्ति भी उतनी ही अधिक है। रति के रंग तरंगन में सखी भीजे लाल बिहारी मुख पाने पे अवलोक प्रिया के गह गहे चेवो कहते हारी चंचल नैन नासिका मोती सवै अंग चंचल तारी स्वयं जल कन तन मनो रस की प्रगट भई बरसारी अंचल पवन करत अपनी कर जानी कुंवर श्रमित सुकुमारी हित ध्रुवते ही छिन की शोभा पर सहचरी प्राण करत बलिहारी। कोई एक सखी अपनी दूसरी सखी से कह रही है, हे सखी, आज श्री बिहारी लाल रति रंग रूपी क्रीड़ा समुद्र की तरंगों में भींगे हुए श्री प्रिया मुखारविंद के लावण्य का अवलोकन करके बारंबार उनके चिवक को सहलाते हुए श्री मुख को ऊपर उचकाने
अथवा श्रीमुख को सम्मुख देखने की लालसा से ऊंचा करते हुए प्रिया से अनुनय विनय कर रहे हैं। उस समय प्रिया के चंचल नेत्र नासिका पर थिरकती हुई उनकी बेशर एवं अंग अंग की चंचलता तथा उनके श्रीअंगों पर झलकते हुए श्वेद प्रश्वेद कण यानी पसीने की बूंदें ऐसी शोभा दे रही है मानो प्रकट रूप से रस की वृष्टि हो रही है। सुकुमारी कुंवरी को श्रीमत जानकर लालजी अपने पीतांबर के छोर से बयार कर रहे हैं। श्री हित ध्रुवदास जी कहते हैं कि उस क्षण की शोभा पर सखियां अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए लग जाती हैं। अलक लड़े दो नवल किशोर, अलक लड़ी गति आवती सखेरी, सघन नवीन कुंजते भोर। हाँ बिथुरे बारे हारे ओरे अरुझे, शीतल पीत नीलांचल छोर। सहज ही रूप पुंज मन मोहन, अति प्रवीण प्राणन के चोर। रही लटक सखी सोरंग पाग पर, सुभग चंद्रिका मोर। हाँ झलकत शीस फूल न कबीसर, वदन मिथुन शोभा नहीं थोर। छिन छिन रोम रोम छवि नौतन, त्रसत नयन चितवत विविओर। हित ध्रुव नवल कुंवर रस रंगी, अद्भुत गौर श्याम वरजूर। पुनः कोई एक सखी अपनी सहेली से युगल की छवि का वर्णन करती हुई कह रही है कि विलक्षण लाडले नवल किशोर युगल आज भूरी लाड़वरी चाल से लटकान पूर्वक सघन कुंज निकुंज से निकल कर जा रहे हैं। उन्हीं की केश राशि विगलित है एवं हृदय हार उलझे हुए हैं। नीलांचल एवं पीतांबर के छोर शिथिल हैं। युगल किशोर सहज ही रूप के पुंज हैं एवं सबके मनों को मोहित करने वाले हैं। सब सखियों के प्राण मन को चुराने में अत्यंत निपुण है। हे सखी, श्री लालजी के शिरोभाग पर शोभित सुरंग पाग पर सुंदर मयूर चंद्रिका लटक रही है। इसी प्रकार प्रिया के शिरोभाग पर शीश फूले नासिका के अग्रभाग पर बेसर झलमला रही है, जिससे दोनों के बदनार विंद की अपार शोभा प्रकटित है। युगल के रोम रोम से प्रतिक्षण नित्य नूतन छवि प्रकट होती रहती है, जिसे दोनों के ही प्यासे नेत्र परस्पर में अवलोकन करते हुए मानो रूप रस का पान कर रहे हैं। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं, तभी तो यह गौर श्याम की सर्वोत्तम जोड़ी अति अद्भुत है। आज यहीं विराम देते हैं और श्री जी ने कृपा की तो शेष चर्चा कर लो। बोलो राधा वल्लभ लाल जी महाराज की जय, प्रिया वल्लभ लाल जी महाराज की जय, हित हरिवंश चंद्र महाप्रभु की जय, सेवक जू महाराज की जय, श्री ध्रुवदास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्री हरि वंश।